निजीकरण ने एक तरीके से अपना जाल पूरे देश में फैला दिया है। निजीकरण के बहुत सारे नुकसान हैं। फायदे लोगों को दिखते हैं कि भाई निजी कंपनियां बहुत सारी हो गई हैं और उसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपका उसमें कोई खास रोल नहीं है। उनकी एक तरीके से डायरेक्टर्स और जो कोर ग्रुप होता है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता कि आप एक एम्प्लॉय के रूप में उसमें रहते हैं। एज एन एम्प्लॉय आप कब तक आप जॉब की तलाश में रहेंगे, आप वहाँ कोर ग्रुप में कभी नहीं पहुँच पाते। उसमें आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी एज एन एम्प्लॉय, आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, 10 साल 20 साल की नौकरी भी आपकी हो गई है, तब भी कंपनी आपसे कुछ एक्सपर्टीज लेती नहीं है कि आइए कुछ करना चाहते हैं, कुछ और भी हम कुछ एक्सपेंशन करें, कुछ सोसाइटी के लिए भी करें। तो एक तरीके से वो केवल अपने को फीड कर रहा है। प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपनी ग्रोथ देखता है, अपना प्रॉफिट देखता है। प्रॉब्लम यहीं से ये सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोगों की सुविधाओं के बारे में बात करते हैं कि उसमें एक तरीके से कम खर्चे में हमें बहुत सी सुविधाएं मिल जाएगी। तो लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हर जगह फैल गया, एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, वो अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। वो देखते भी हैं हम, बहुत से इंस्टीट्यूशन जो खुले हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हो गए हैं, स्कूल्स हो गए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी हमें कुछ खास दिख नहीं रही है। हम एक तरीके से बैक कर रहे हैं, जो मिलेगा हम बस एक उम्मीद में जाते हैं कि हमें वहाँ कुछ मिलेगा। तो एक तरीके से हमने कुछ स्टैंडर्ड हमने बनाए नहीं है देश में। उस स्टैंडर्ड्स को बनाने से पहले ही हमने प्राइवेटाइजेशन का जाल हर जगह फैला दिया है। मैं नहीं मानता कि इसमें हमें उसे जॉब्स के रूप में देखना चाहिए, वो टेम्पररी हमें अच्छा लगता है। हमें अगर हम जो जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में, उन्हें पता है वो इनसिक्योर्ड है। जो 10-20 साल से भी नौकरी कर रहे हैं वो कहते हैं हमारी इनसिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम वैसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब ही होती है। तो जब इतना लंबा वक्त हो गया है, 90 से लेके अब हम 21वीं सदी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वो कॉन्फिडेंस हमारी जनता को दे नहीं पा रहा है। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी प्राइवेटाइजेशन कहीं भी हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आएगा। उल्टा हमारे खर्चे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में आपकी सेविंग्स बड़ी घटती चली जाती है, तो वो लुभावना लगता है बाहर से, लेकिन अंदर जाओ तो आदमी फंसता जाता है। देखिए, हर इंसान का एक एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है, जो ट्रू कंट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो कहीं नजर नहीं आता। कोई अपनी फ्लैट्स खरीद लेना, एक अच्छे शहर की सुविधाएं ले लेना, उसको आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं गिन सकते। हमने भी देखा है कि यहाँ का थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भारत में मिसमैनेज्ड प्राइवेटाइजेशन है। हमें पता ही नहीं होता, गवर्नमेंट ही इनको एक्सपेंशन करने का मौका देती है, बड़े से जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है। और हम केवल जॉब्स की लाइन में खड़े होके केवल हम अपने कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन मैं नहीं मानता कुछ खास है इकोनॉमी को लेकर, और हम केवल एक टैक्स पेयर हो गए हैं बस। हमारी भूमिका टैक्स पेयर की रूप में देखी जाती है। तो मैं प्राइवेटाइजेशन के फेवर में इतना बिल्कुल भी नहीं हूँ। गवर्नमेंट हमारे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभानी चाहिए वो नहीं निभा रही है। प्राइवेट कंपनीज तो अपना प्रॉफिट देखती है, तो वो एम्प्लॉयज़ के छटनी भी करनी होती है तो वो छटनी भी करती है। तो वो कहाँ से जॉब प्रोवाइड करा रही है? वो अपनी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हिसाब से चलती है। ग्लोबल इकोनॉमी अगर बिल्कुल ही रिसेशन का टाइम है तो वो छटनी भी कर देती है। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम में आया था, तो कोरोना के टाइम में सब इनसिक्योर थे, सब घर लौट आए थे। तो ये ऐसी इनसिक्योरिटीज़ क्या होगी, आने वाले टाइम में बहुत डेंजरस हो सकती है भारत के लिए। अभी तो कोरोना में हमने देख ही लिया, कोई मैनेज नहीं कर पाया, गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई, प्राइवेट कंपनीज ने हाथ जोड़ लिए। ये सच बात है, प्राइवेट कंपनीज ने हाथ जोड़ लिया, हमसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो अपने घर लौट आइए। तो फ्यूचर में आप देखिए कि ये एक इंडिकेशन है, बड़ा इंडिकेशन है। अगर इस इंडिकेशन को भी अगर आप नहीं देख रहे हैं, जो क्लियरली विजिबल है, तो आपको ही गुनहगार माना जाएगा, गवर्नमेंट को गुनहगार नहीं माना जाएगा। तो हमारी फ्यूचर में सिक्योरिटी हमारी क्या है? कम्युनिटी। जैसे भूषण जी ने भी कहा था अभी वीडियो में कि हमें एज अ पीपल हमें रीग्रुप होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। और हर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो पब्लिक हमारे साथ ग्रुप में जुड़ेगी हमारे साथ, तो उनसे वो चर्चा होगी। हम भी देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं उसमें, क्या हमारे अच्छे डिसीजन निकलते हैं उसमें से। तो वहाँ एज अ कंपनी में तो हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं पा रहे, तो ऐसी जगहों पे जो हम नागरिक परिषद के थ्रू देते हैं, वहाँ पे आप ओपनली बोल सकते हैं उस चीज़ को, और वो बहुत हेल्पफुल होगा सोसाइटी के लिए और अपने पर्सनल के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा।
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा शेयर करना चाहता था। तो फ्यूचर में भी कुछ और भी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। तो धन्यवाद।